हमें सिखाया है, एक प्रॉपर प्रोफेशनल कोर्स हमारे लिए बना दें स्टेप बाय स्टेप, जिसको हम फॉलो करते हुए एज ए वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़ॉन पे काम कर सकें। तो मैंने कहा चलो यार, मैं तो आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ, जो आपकी फरमाइश है हमें उसे पूरा करना चाहिए। और आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि आज हमारा लेक्चर 1 है और आज से हम प्रॉपर अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट प्रोफेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। मेरी कोशिश होगी लेक्चर्स में आपको सारी डिटेल्स बताऊं A to Z। फिर भी अगर आपको लगे कि सर जो आपने सिखाया ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है, तो नीचे मैनेजर का नंबर है, आप अपनी सीट रिज़र्व कर सकते हैं हमारे पेड कोर्स के लिए। यूट्यूब पे हमारा फ्री कोर्स चल रहा है और मुझे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि मुझे बड़े लोगों ने कहा कि सर जो आप समझाते हैं वो हमें फ़ौरन समझ आ जाता है और जैसे ही हम स्क्रीन पे जाके उसको प्रैक्टिकल करते हैं तो आपका एक एक बताया हुआ स्टेप हमारे दिमाग में चल रहा होता है, हम उसे फॉलो करते हैं और हमारा काम हो जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कोर्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। चलें लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि यार ये अमेज़ॉन है क्या। बहुत सारे लोग, मेरे पाकिस्तानी भाई, थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि सर क्या हम अमेज़ॉन पे चीज़ें ख़रीदते हैं या अमेज़ॉन पे बेचते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं, अमेज़ॉन एक शॉपिंग मॉल की तरह है, ठीक है। आपके सिटीज़ में बहुत सारे मॉल्स होते हैं। अगर आप लाहौर की बात करें, आपके पास पैकेजेस मॉल है, एम्पोरियम मॉल है, अमाना मॉल है, कराची चले जाएँ, बेशुमार आपके बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर शॉपिंग मॉल्स मौजूद हैं। इनके अंदर शॉप्स होती हैं। शॉप्स किन की होती हैं? ब्रांड्स की, उन लोगों की जो अपनी प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं। इसी तरह अमेज़ॉन एक, समझ लें कि एक ई प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हम अपनी शॉप ओपन करते हैं, अपना ब्रांड ओपन करते हैं और लोग वहाँ जाते हैं और हमारी प्रोडक्ट ख़रीदते हैं और इसी तरह सेल परचेज़ का एक सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि अमेज़ॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपनी चीज़ें बेचते हैं। हाँ, अमेज़ॉन पे चीज़ें ख़रीदी भी जाती हैं, लेकिन बीइंग ए पाकिस्तानी, पाकिस्तान में रहते हुए हम अमेज़ॉन पे परचेज़ नहीं कर सकते। आपको पता होगा, लाइक जब मैंने यूट्यूब का काम स्टार्ट किया था आज से कोई साल 1.5 साल पहले, तो हम बताया करते थे कि भाई अमेज़ॉन पे आप पाकिस्तान में रहते हुए काम नहीं कर सकते। आपको कोई ना कोई अपना अजीज़ रिश्तेदार दोस्त चाहिए जो कि ऐसे कंट्री में मौजूद हो जहाँ पर अमेज़ॉन सेलिंग अलाउ करता हो। आप क्या करते थे? उसके साथ कोलैबोरेट करते थे, उसे कहते थे यार मिल के काम करते हैं, मुझे काम आता है, तुम मुझे अपनी डिटेल्स दे दो, मैं तुम्हारी डिटेल्स पे अमेज़ॉन पे अकाउंट साइन अप करता हूँ और प्रॉफिट हम शेयर कर लेंगे। तो हमें एक डिपेंडेंसी थी अपने रिलेटिव्स की या ओवरसीज़ जो लोग रहते थे जिनके साथ हम मिल के अपना अकाउंट बना सकते थे, अपनी दुकान खोल सकते थे अमेज़ॉन के ऊपर। खुशखबरी ये है, मई एंड में पाकिस्तान का शुमार उन कंट्रीज़ की लिस्ट में हो गया है जो अब अपनी डिटेल्स इस्तेमाल करते हुए अमेज़ॉन पे दुकान ओपन कर सकते हैं। कहने का मकसद, अब आपको कोई मोहताजी नहीं है अपने जो बैरून मुल्क दोस्त, अब आप रिश्तेदार मौजूद हैं उन्हें तंग करने की या उनकी कोई फेवर लेने की, कोई एहसान लेने की। आप पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की डिटेल्स को यूज़ करते हुए अपनी दुकान ओपन कर सकते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। अगला सवाल आएगा कि सर अमेज़ॉन की दुकान जो हमने ओपन करनी है वो किस शॉपिंग मॉल में करनी है। फॉर एग्जांपल एक शॉपिंग मॉल है, उसकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर हैं, तो हम किस पे ओपन करेंगे और हमें क्या फ़ायदा होएगा। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि बीइंग ए पाकिस्तानी, अमेज़ॉन ने जो पाकिस्तानियों को परमिशन दी है दुकान खोलने की, यानी कि अमेज़ॉन की टर्म में अकाउंट साइन अप करने की, वो कुछ मखसूस रीजन्स में दी हैं। मिसाल के तौर पे आप नॉर्थ अमेरिका में अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं, और जब आप नॉर्थ अमेरिका में ओपन कर सकते हैं तो आप किन कंट्रीज़ में बेच सकते हैं? कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। इसी तरह आप यूरोप की मार्केट के अंदर अपनी दुकान ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यूके में अपना अकाउंट साइन अप कर लेते हैं या दुकान ओपन कर लेते हैं, आप जर्मनी में बेच सकते हैं, फ्रांस में बेच सकते हैं, इटली में बेच सकते हैं, नीदरलैंड्स में बेच सकते हैं, और बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ अमेज़ॉन के यूरोप रीजन के अंदर आ रहे हैं, आप वहाँ पर सेम दुकान के अंडर अपनी सेलिंग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट में पाकिस्तानियों को अलाउ नहीं करता है अमेज़ॉन के वो अपना अकाउंट साइन अप करें। हाँ, अगर आप खुद सऊदीया में रह रहे हैं या दुबई में रह रहे हैं तो आपको उस कंट्री की डिटेल्स को यूज़ करते हुए अपना अकाउंट साइन अप करना पड़ेगा। इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि पाकिस्तानी मिडल ईस्ट में अकाउंट नहीं ओपन कर सकता। पाकिस्तानी मिडल ईस्ट में अकाउंट ओपन कर सकता है, लेकिन मिडल ईस्ट की डिटेल्स को यूज़ करते हुए। अब आप पूछेंगे सर ये डिटेल्स आप बोल रहे हैं, ये डिटेल्स होती क्या हैं? ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी बैंकिंग डिटेल्स होती हैं, आपके यूटिलिटी बिल्स होते हैं। इनको अभी हम तफसील में देखते हैं। पहले आप समझ लें कि अमेज़ॉन पे दुकान हम किन किन रीजन्स में खोल सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए। मैंने अभी आपको बताया, आप नॉर्थ अमेरिका में ओपन कर सकते हैं, यूरोप में ओपन कर सकते हैं, फिर
आप अगर पैसिफिक एशिया में आएँ तो यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर इजाज़त है अपनी दुकान खोलने की, उसके बाद जापान के अंदर है। सबसे मशहूर मार्केट जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं वो है यूएसए की और यूके की। लेकिन अब ये मार्केट्स बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो गई हैं, आप छोटी मार्केट्स के अंदर भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ पर कम इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये सारी चीज़ें, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, बेचना क्या है, ए टू जी इंशाल्लाह हम इस जो हमने ट्रेनिंग की सीरीज स्टार्ट की है इसके अंदर कवर करेंगे। आप लोगों को पता चल गया कि पाकिस्तानियों को इजाज़त कहाँ है अपनी दुकान ओपन करने की, अमेज़ॉन पे अकाउंट साइन अप करने की। नंबर 1 नॉर्थ अमेरिका, नंबर 2 यूरोप, नंबर 3 पैसिफिक एशिया के अंदर आपको उसने 2 कंट्रीज़ की एक्सेस दे दी। ओके जी, फाइन, दुकान खोलने का पता चल गया, हम यहाँ भी खोल सकते हैं, यहाँ भी खोल सकते हैं, यहाँ भी खोल सकते हैं। ओके जी, दुकान कितनी तरह की होती है ये भी अब जानना है। मींस के अकाउंट अमेज़ॉन पे कितनी तरह के होते हैं, कितनी तरह की अमेज़ॉन हमें सेलिंग ऑप्शंस देता है, तो मैं आपको उसका आंसर देता हूँ। अमेज़ॉन हमें 2 तरह के सेलिंग प्लान्स बताता है। नंबर 1 इंडिविजुअल सेलिंग प्लान एंड नंबर 2 प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। पहले इन दो को समझ लें, ठीक है जी। इंडिविजुअल सेलिंग प्लान में क्या होता है कि आप जब एज ए इंडिविजुअल सेलर अमेज़ॉन पे अकाउंट साइन अप करते हैं तो उस अकाउंट पे आप कोई अपना ब्रांड नहीं लॉन्च कर सकते, जिसको हम प्राइवेट लेबल कहते हैं। आपने पीएल का वर्ड बड़ा सुना होगा जी, पीएल कोर्स, पीएल, ये मींस आप अपना ब्रांड इंडिविजुअल सेलिंग प्लान पे नहीं लॉन्च कर सकते। तो इंडिविजुअल सेलिंग प्लान पे आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स पड़े हैं आप उनके साथ मी टू करके, उनके साथ चिपक के उन्हीं की प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक काम है। क्या हमें करना है वो इंशाल्लाह कोर्स के अंदर आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इंडिविजुअल सेलिंग प्लान में होता क्या, आप अपना ब्रांड नहीं बेच सकते, एग्जिस्टिंग ब्रांड को ही आप बेच सकते हैं। उसके बाद कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं होते इंडिविजुअल सेलिंग प्लान के अंडर। अमेज़ॉन आपसे एक फ़िक्स अमाउंट हर सेल पे चार्ज कर लेता है। ठीक हो गया यहाँ तक क्लियर। अब आ जाते हैं प्रोफेशनल सेलिंग प्लान पे। अगर आप अकाउंट प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में साइन अप करते हैं तो आपको क्या क्या होगा। नंबर 1, अमेज़ॉन आपसे $39.99 सब्सक्रिप्शन फ़ीस चार्ज करेगा पर मंथ, चाहे आप कुछ बेचें या ना बेचें। ठीक हो गया। ये $39.99 प्राइस आप जब कन्वर्ट करेंगे पाक रुपीज़ में तो वो उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा, यूरोप में जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि अमेज़ॉन ने आपसे एक मंथली रेंट चार्ज करना है, चाहे कुछ बेचो ना बेचो, कि भैया आपने दुकान खोल लिया, $39.99 मुझे सब्सक्रिप्शन आपने पे करनी है। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट ये होता है कि हम अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। अब जब अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, क्या यही एक बेनिफिट है? नहीं, हम इसके अलावा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड है उनको भी बेच सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म अमेज़ॉन पे काम करना चाहते हैं तो आपका अकाउंट साइन अप होना चाहिए प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंडर। इसके बाद अगला सवाल आ जाएगा कि सर क्या प्रोफेशनल सेलिंग प्लान का मतलब ये है कि हमें कोई कंपनी रजिस्टर करवानी है? चलें इसको भी थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंडर मज़ीद 2 शाखें मौजूद हैं। नंबर 1 इंडिविजुअल अकाउंट, नंबर 2 बिजनेस अकाउंट। ये मैं किस इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ? जो प्रोफेशनल के अंडर आ रहा है। इंडिविजुअल सेलिंग प्लान की बात नहीं कर रहा, वो एक सेपरेट है, वहाँ पर तो आप अपना ब्रांड ही नहीं लॉन्च कर सकते ना, वो एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है। अब हम बात करें प्रोफेशनल सेलिंग प्लान की, और प्रोफेशनल के अंडर एक इंडिविजुअल है और एक बिजनेस है। अगर आप अपनी डिटेल्स, ज़ाती डिटेल्स, अपना नाम यूज़ करते हुए, अपना मोबाइल नंबर यूज़ करते हुए, अपनी बैंक स्टेटमेंट यूज़ करते हुए, ज़ाती अकाउंट, बैंक अकाउंट यूज़ करते हुए अकाउंट साइन अप कर रहे हैं तो इसको हम इंडिविजुअल अकाउंट कंसिडर करेंगे, जो कि प्रोफेशनल के अंडर है। आपसे $39.99 उसी तरह सब्सक्रिप्शन चार्ज की जाएगी। अगला सवाल आएगा कि हम अपना ब्रांड इंडिविजुअल डिटेल पे लॉन्च कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगला सवाल आएगा कि सर अगर हम इंडिविजुअल पे कर सकते हैं तो फिर बिजनेस वाले प्रोफेशनल मॉडल का हमें क्या फ़ायदा? बिजनेस का फ़ायदा ये है, जब आपका अकाउंट बिज़नेस अकाउंट होता है तो आपको ट्रेडमार्क लेना आसान होता है। ट्रेडमार्क लेते हैं, उसके बाद आप अमेज़ॉन पे ब्रांड रजिस्ट्री लेते हैं। ब्रांड रजिस्ट्री के बाद कोई भी आपकी सेल को चोरी नहीं कर सकता, आपके ब्रांड को चोरी नहीं कर सकता। कोई कह नहीं सकता ये तो मेरा ब्रांड है, तुम क्यों बेच रहे हो? क्यों? आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाती है। इसलिए हम बिज़नेस सेलिंग प्लान यूज़ करते हैं, बिज़नेस अकाउंट यूज़ करते हैं, प्रोफेशनल सेलिंग के अकाउंट वाला। लेकिन बीइंग ए बिगिनर्स, अगर कोई मुझसे पूछे सर स्टार्ट कहाँ से लेना चाहिए, तो मैं आपको कहता हूँ भाई कोई कंपनी रजिस्टर करवाने की भी ज़रूरत नहीं। अभी अपनी इंडिविजुअल डिटेल्स पे अपना अकाउंट साइन अप करो,
और अपना काम स्टार्ट करो। सो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, ये अकाउंट्स की किस्में कितनी हैं। नंबर 1 इंडिविजुअल सेलिंग प्लान, नंबर 2 प्रोफेशनल सेलिंग प्लान। प्रोफेशनल सेलिंग प्लान के अंडर मजीद एक इंडिविजुअल अकाउंट है और एक बिजनेस अकाउंट है। इंडिविजुअल अकाउंट आप अपनी ज़ाती डिटेल्स पे बना सकते हैं, बिजनेस अकाउंट आप अपनी कंपनी जो आपने रजिस्टर की होगी किसी भी कंट्री के अंदर, अगर पाकिस्तान में की है तो आप उसकी डिटेल्स को यूज़ करते हुए जो अकाउंट साइन अप करेंगे वो बिजनेस अकाउंट कंसिडर होगा। जब चाहे आप इंडिविजुअल अकाउंट को बिजनेस में स्विच कर सकते हैं, जब चाहे आप बिजनेस अकाउंट को इंडिविजुअल में स्विच कर सकते हैं, जब चाहे आप इंडिविजुअल सेलिंग प्लान को अपग्रेड कर सकते हैं प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में, और जब चाहे आप प्रोफेशनल सेलिंग प्लान को डाउनग्रेड कर सकते हैं इंडिविजुअल सेलिंग प्लान में। उम्मीद है आज हमने सीखा कि अमेज़ोन होता क्या है, अमेज़ोन पे दुकान पाकिस्तान में रहते हुए अकाउंट किस किस रीजन में हम साइन अप कर सकते हैं, अकाउंट्स की कितनी तरह की इकसाम है। आज के लेक्चर के बाद आपका जहन क्लियर होना चाहिए कि मुझे कौन सा अकाउंट साइन अप करना है। अगला लेक्चर इंशाल्लाह हम इस चीज़ पे बनाएंगे कि अमेज़ोन पे कितनी तरह का बिजनेस किया जा सकता है। आज तो हमने दुकान खोल ली ना, अब दुकान खुली है,